अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरांवाला। तो आइए आज मैं आपको खुबानी की खट्टी मीठी बहुत मज़े की लजीज चटनी बनाना सिखाऊंगी। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आइए खुबानी की खट्टी मीठी लजीज चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी खुश्क खुबानियाँ। इनको मैंने पहले से भिगो लिया है। चीनी चाहिए होगी, 4 मग्स और थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चुटकी सॉल्ट और 1 चुटकी ही हमें चाहिए होगी सुरख मिर्च और थोड़ा सा हम एंड पे फूड कलर येलो कलर अंदर ऐड करेंगे और इसको सेव करने के लिए, इसको महफूज करने के लिए अंदर सिरका डालेंगे। तो आइए मज़ेदार लजीज चटनी बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रखी है और इसके अंदर ये पानी समेत कुछ खुबानियाँ अंदर ऐड कर देंगे। ये पहले से मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी। इनको आपने भी पहले से भिगो के रखना है ताकि ज़्यादा अच्छी बनेगी चटनी। इस तरह से आप इनको हिला दें एक दफ़ा से और तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इनको पकाएंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको पकाना शुरू करते हैं। आइए खुबानियों को चेक करते हैं। तो देखें ये काफ़ी नरम हो चुकी हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह से देखें बहुत नरम हो गई हैं। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। ये चीनी मेरे पास हाफ प्याली है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे ताकि ये चीनी नीचे ना लगे, नीचे बैठ ना जाए। इसको इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी चटनी बनती है। चीनी अंदर मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड करेंगे और साथ में ही ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा हिला देंगे इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बना रही, खट्टी मीठी बना रही हूँ। अगर इसमें ज़्यादा मसाले हम ऐड करेंगे तो खुबानी का अपना जो टेस्ट है वो अंदर से नहीं आएगा। तो जब भी इस तरह सॉस आप बनाएं, चटनियाँ बनाएं, तो उनके अंदर मिर्च मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करने चाहिए, थोड़े थोड़े करने चाहिए ताकि थोड़ा सा टच आ जाए अंदर और खुबानी का जो असल जायका है, जो उसकी असल रंगत है, जो उसकी असल खुशबू है, वो अंदर से ज़रूर आनी चाहिए। तो ये देखें ये काफ़ी हद तक जो है मैश हो चुकी है। अभी थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पकाएंगे और थोड़ी देर तक ये तैयार हो जाएगी। अब इस वक्त इसके अंदर ये येलो कलर है, फूड कलर, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे। इससे इसका कलर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा प्यारा लगेगा। देखिएगा एकदम से कलर थोड़ा चेंज हो गया है और जब आप इसको डिश आउट करेंगे, डिश में निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और मैं साथ ही इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ। ये आपकी चटनी को, आपकी सॉस को महफूज रखेगा, इसको ख़राब होने से बचाएगा। इस तरह से इसको ऐड कर दें। ये एंड पे आपने इसके अंदर डालना है। चटनी हमारी तैयार है। आइए अब हम इसको एक ब्लेंडर में डालते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे इसको इस तरह से। यमी यमी सी मज़े की चटनी बनी है। इसको आप रमज़ान में, अफ्तारी में पकोड़ों के साथ खाएं, समोसे के साथ खाएं, इसको वैसे चम्मच के साथ खाएं। ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। ज़रूर आप इसको घर में बनाएं, इसको घर में बना के रखें। आपको यकीनन जो है वो इसको बनाने में, इसको खाने में मज़ा आएगा। आइए अब हम इसको एक ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड कर लेते हैं। ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और आइए अब हम इसको एक बाउल में निकालते हैं, सर्विंग बाउल में।
देखिए कितनी प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है और कितना प्यारा इसका कलर आया है। बहुत हेल्दी ये होती है सेहत के लिए। आप भी, बहुत प्यारा इसका कलर आया है, बहुत ये मज़े की तैयार हुई है। आप भी इसको घर में ज़रूर बनाया करें। बाज़ार से तो बहुत महंगी ये मिलती हैं। अगर आप इनको घर में बना लें थोड़ी सी मेहनत करके तो आपको यकीनन जो है वो इनका खाने में मज़ा आएगा। तो आइए इनकी हम हल्की सी ऊपर से गार्निशिंग करते हैं ये 4 मग्स के साथ। कोई ज़रूरी नहीं है आप ये ऊपर लगाएं, अगर आप बादाम के साथ ऊपर से कर लें वो भी ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते फिर भी वैसे भी ठीक है। अब आप अपने मेहमानों के लिए इसको बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, इफ्तारी में इसको खाएं, आपको हर चीज़ के साथ ही मज़ा देगी। इसके साथ ही अपनी कुक शबाना अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।